हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें और वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। व्याख्या सहित कंप्लीट करेंगे। आपको नए क्वेश्चन पढ़ने से पहले पुराने क्वेश्चन जरूर पढ़ लेने चाहिए ताकि उस एग्जाम का जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सभी जानकारी आपको मिलती है। सितंबर है वो लगभग 8-9 महीने पड़े हैं, तो उसमें से आप 10-20 क्वेश्चन भी डेली अगर रटते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन रट लेंगे सितंबर तक। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जरूर जुड़े, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है तो वह जिला कौन सा है। सिरोजम मृदा कहाँ पर मिलती है। थर्ड ग्रेड के अंदर 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो 1 नंबर देखो झालावाड़ में, 2 नंबर बारां में, 3 नंबर बाड़मेर में और 4 नंबर पर है जयपुर में। तो सिरोजम जो मृदा है ना ये जयपुर में है। सिरोजम की बात करें तो जयपुर जिले के अंदर ये मृदा है सिरोजम मृदा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, जिलों में जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह जिले कौन से। जलोढ़ मिट्टी आप सभी जानते हैं, जहाँ पर तालाब अधिक होंगे, नदियाँ अधिक होगी तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी। तो 1 नंबर पर देखो कोटा, बारां, झालावाड़, 2 नंबर भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, 3 नंबर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली और 4 नंबर पर है सिरोही, उदयपुर, पाली। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी बोली जाती है, तो ये भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर इन जिलों में पाई जाती है क्योंकि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं जो यहाँ से गुजरती हैं भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो। दोमट या जलोढ़ मिट्टी है ना, ये नदियाँ द्वारा लाया गया एक बारीक बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसी मिट्टी में चूना, पोटास, लोहे कणों या कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। इसमें जल संचय क्षमता सर्वाधिक होती है। ये मिट्टी जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, डीग, अलवर और खेरतल, तिजारा, धौलपुर, कोटा, टोंक, केकड़ी, सवाईमाधोपुर, गंगापुर, सिटी आदि जिलों में पाई जाती है। तो ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि चंबल नदी है वो लास्ट में इन जिलों से गुजरती है। पानी है वो इन जिलों के पास से गुजरता है, इन जिलों में से ही गुजरता है। तो यहाँ पर वो जो महीन मिट्टी है ना वो आती है, दोमट जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है इसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन से मृदा है जो सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की मानी जाती है। सभी जानते हैं उपजाऊ वही होगी जिसमें पानी अधिक होगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी है ना ये सबसे उपजाऊ है और क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 1 नंबर कोटा, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर बारां, 4 नंबर पर है दौसा। तो जो चंबल नदी है ना वो राजस्थान के अंदर एंट्री करती है तो हाड़ौती के अंदर होता है और हाड़ौती में ये जो अपनी जो बालू मिट्टी है ना वो नहीं छोड़ती हैं। तो ये लास्ट में लगभग धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी मिट्टी जाती है, वह जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो दौसा जिला हो जाएगा इसका सही आंसर। सवाईमाधोपुर के नज़दीक है ना ये। कोटा, बूंदी, बारां तो हाड़ौती में है, यहाँ पर नहीं है। बाकी ये दौसा, धौलपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में ये मिट्टी छोड़ती है नदियाँ, तो ये जलोढ़ मिट्टी हो गई। तो इसका सही आंसर दौसा हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नए मूल की जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। नए मूल की तो 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है अलवर। तो कोटा इसका सही आंसर होगा क्योंकि नए मूल की जलोढ़ मृदा है वो कोटा में नहीं है, बाकी भरतपुर, जयपुर, अलवर में है। पीली, भूरी या दोमट रेतीली मिट्टी या रेतीली दोमट की गठन की गहरी जो अर्ध शुष्क क्षेत्र की मृदाएं है ना ये नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य है और इसका विस्तार भरतपुर, डीग जिले में तथा अलवर, खेरतल, तिजारा, जयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है या मिलता भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम या रेड लोम मृदा पाई जाती है। तो लाल लोम कहाँ पर पाई जाती है। 1 नंबर उदयपुर, कोटा, 2 नंबर भीलवाड़ा, अजमेर, 3 नंबर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 4 नंबर है जयपुर, दौसा। तो इसका सही आंसर दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है ना वो लोम मृदा पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी है, ये लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण ही इसे लाल दोमट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड के कणों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि लवणों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलोंबर और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लाल चिकनी बलुई मिट्टी या लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? लाल चिकनी मिट्टी की बात करें तो दोस्तों उदयपुर डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर पर दे रखा है उदयपुर और डूंगरपुर, जहां पर लाल बलुई मिट्टी या लाल लोमी पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लेटेराइट प्रकार की मृदा या मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट डूंगरपुर जिले में है, डूंगरपुर में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में अधिकांश भाग में कौन सी है, कौन सी मिट्टी है? तो लाल दोमट या लोम मृदा है, लाल दोमट या लोम मिट्टी है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र हो गया ना राजस्थान का, और ये सेकंड ग्रेड SST 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी बहुतायत है? तो 1 नंबर पूर्वी मैदान, 2 नंबर दक्षिणी राजस्थान और 3 नंबर पश्चिमी राजस्थान और 4 नंबर पर हाड़ौती का पठार। तो अभी हमने देखा था दक्षिणी राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो लाल मिट्टी जोधपुर बांसवाड़ा सिरोही कोटा इन क्षेत्रों में किस में मिलती है लाल मिट्टी? तो बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी मिलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजस्थान की राजनीति की बात करें उसमें अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय है ना, नाम सुना होगा हरिभाऊ उपाध्याय, वो त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय हैं वो ओदंबर या काशी से प्रकाशित किया था नवजीवन त्यागभूमि नामक समाचार पत्रों का संपादक भी हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। त्यागभूमि का प्रकाशन 1927 में विजयदशमी को शुरू हुआ। इसका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठों का होता है और जिसमें 16 प्रश्न नारी जागरण हेतु आरक्षित है। इन्होंने महिला शिक्षा सदन, संस्था, साहित्य मंडल और 1925 में और 1927 में हटुंडी अजमेर में, 1945 में गांधी आश्रम नामक संस्थान में स्थापना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय। अभी देखा हमने व्याख्या में वह क्वेश्चन बनते हैं जो नए क्वेश्चन है। ये देखो CET 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, त्यागभूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित है? तो 16 पेज है ना, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। त्यागभूमि समाचार पत्र में 64 पेज कुल है, उसमें से 16 पेज महिलाओं के जन जागृति के लिए, सामाजिक जागृति के लिए महिलाओं के लिए रखे गए, आरक्षित किए गए 16 पेज। उसके बाद में है, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी वीर भारत समाज की स्थापना। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं और जनवरी 1915 में पथिक और भूप सिंह राम बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़गढ़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह खारवा के पास आ गए और यहीं पथिक का बिजोलिया किसान नेताओं से संपर्क हुआ था। इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और नाम भूप सिंह से बदल करके विजय सिंह पथिक रख लिया। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारण सभा की स्थापना भी देखो पथिक ने की है, विद्या प्रचारण सभा की स्थापना। इन्होंने सशस्त्र संग्रह और क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की। 1917 में इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो पथिक ने। और जो कर थे बिजोलिया में वो क्रांति का सूत्रपात किया था। इन्होंने 1921 में अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अजमेर के नवीन राजस्थान वर्धा के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य भी किया है। ठीक है, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है ना, उसमें उसका प्रकाशन किया, उसमें उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। इन्होंने व्हाट आर इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक की रचना भी की है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? 1 नंबर रामदास, 2 नंबर मूल शंकर, 3 नंबर नरेंद्र नाथ, 4 नंबर पर है भूप सिंह। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। बहुत बार बता दिए।
फर्स्ट ग्रेड, कनिष्क, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम में पूछा है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो ये आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस है ना, ये रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक का राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। रास बिहारी बोस के कहने पर 1 नंबर ऑप्शन इसका सही दे रखा है। उसके बाद में हमने व्याख्या में एक क्वेश्चन देखा था कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजय सिंह पथिक से संबंधित सही कथनों पर विचार करना है। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, तो यह सही है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी, सही है। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने सेवा समिति बनाई थी। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के एक अखाड़ा स्थापित किया था। तो ये सभी जो कथन है ना वो सही है विजय सिंह पथिक के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।